Hello children, today I will start the second lesson in physics. The name of the lesson is Force and the Motion. So let's start the lesson. Force and laws of motion. What is force? A push and pull of a body is called force. Just you see, push any object, when we push या फिर we pull, it is a force. Very simple. In your own language you can say in one sentence, a push and pull of a body is called force. Forces are used in everyday actions like pushing, pulling, lifting, stretching, twisting and pressing. कोई भी काम करने के लिए whenever we do a work, तो we say force is force applied. Suppose lifting, ये कुछ भी मैं उठा रही हूँ, lift कर रही हूँ, we applied a force to lift it. If just I drop it, मैंने इसे छोड़ दिया, गिरा दिया, again we applied a force. Twist किया, anything when you do, you applied a force. डायरेक्शन चेंज करना है, स्पीड के लिए वी अप्लाइड अ फोर्स. सपोज यू आर प्लेइंग अ बॉल, यू आर प्लेइंग अ क्रिकेट, तो तुम बॉल को थ्रो कर रहे हो, यू अप्लाइड अ फोर्स टू थ्रो द बॉल. सो वी कैन से व्हाट थिंग वी डू बाय अप्लाइंग द फोर्स. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. A force can move a stationary body. कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, फोर्स लगा के तुम उसे पुश करोगे, वो मूव करेगा. A force can stop a moving body. अभी बॉल है, सपोज वो तुमने थ्रू किया है, वो जा रहा है स्पीड से. When you apply the force, it will stop. फोर्स लगाओगे वो रुक जाएगा. A force can change the speed of moving body. बहुत तेज़ से गाड़ी चला रहे हो, यू अप्लाइड अ फोर्स, ब्रेक, और तुम्हारी गाड़ी रुक जाएगी. तो फॉर अप्लाइंग अ ब्रेक यू अप्लाइड अ फोर्स. अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी. डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है फोर्स. अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी. जस्ट लुक हियर, ये स्प्रिंग है और तुमने दोनों साइड से इसे तुमने पुल किया है, तो साइज इसका क्या हो गया, शेप. इट इज़ कम्प्लीटली चेंज. पहले ये कैसा था, जस्ट लुक हियर, एंड नाउ व्हाट इज़ द शेप, इट बिकम्स लाइक दिस. सो बाय अप्लाइंग अ फोर्स यू कैन चेंज द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. नाउ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. Force, there are two types of forces. First is balanced forces and second is unbalanced forces. Now what is balanced forces? ये क्या है? If the resultant of all the forces acting on a body is zero, the forces are called balanced forces. This thing I will explain through a diagram. Just you can look here, there is a box and we try to move this box. हम इससे बॉक्स को मूव करना है. तो जब हमने इसमें फोर्स लगाया है, तो there are 4 types of forces acting on it. फर्स्ट फोर्सेस हमारा क्या है, फोर्स ऑफ रिएक्शन exerted by ground, and second फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेट ऑफ बॉक्स. यू नो कि हमेशा अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर पुल करती है, खींचती है, तो वो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स कहा है. तो इस बॉक्स पे फर्स्ट फोर्स ये लगेगा, वेट ऑफ बॉक्स के कारण जो उस पर फोर्स लग रहा है, दैट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सेकंड, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय ग्राउंड. ये ग्राउंड इसको ऊपर की ओर पुल कर रहा है, ठीक है, पुश कर रहा है. तो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों क्या होगा, इक्वल अमाउंट में लगेंगे, तो इसलिए इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी.
और यहाँ पे देखो हमने पुश किया है, तो ये क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और यहाँ पे फोर्स ऑफ आवर पुशिंग हमने यहाँ पे राइट साइड की ओर हम उसे पुश कर रहे हैं, और दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वजह से ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूँ, वी ट्राई टू जस्ट पुश द बॉक्स को हमें पुश करना है। इसके लिए हमने क्या किया है, फर्स्ट फोर्स लगाया है, फोर्स ऑफ आवर पुश, हमने इसको पुश करने के लिए फोर्स लगाई है। ओके, तो दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, ड्यू टू विच इट इज़ नॉट एबल टू मूव। इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण ये मूव नहीं कर रहा है, वी अप्लाइड अ फोर्स, स्टिल इट इज़ नॉट मूविंग। और एक आ रहा है फोर्स ऑफ रिएक्शन, और फोर्थ फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, विच अप्लाइड ड्यू टू वेट ऑफ बॉक्स। वेट के कारण जो बॉक्स में एक फोर्स लग रहा है, जिसे हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा है। और दूसरा फोर्थ फोर्स है फोर्स ऑफ रिएक्शन, यानी एक्सर्टेड बाय ग्राउंड। यहाँ पे क्या रहा है, चारों फोर्स की वजह से जो रिजल्टेंट है, दिस इज कमिंग अ ज़ीरो, बिकॉज दिस फोर्स ऑफ रिएक्शन या एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पे रिजल्टेंट जीरो हो गया। एंड फोर्स ऑफ आवर पुश एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोथ आर इक्वल, सो देयर वैल्यू इज जीरो। So if a number of balanced forces act on a stationary body, the body continue to remains in its stationary position. That's why this box is not able to move. हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, स्टिल ये बॉक्स मूव नहीं किया, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, ज़ीरो, सो इट इज़ अ बैलेंस्ड फोर्स। सो आई थिंक तुम्हारे मैं अच्छे से समझ में आ गया होगा ये बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, कि जब हमने फोर्स अप्लाइड किया है किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए और उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट इज स्टिल इन स्टेशनरी पोजीशन, देन इन दैट केस वी आर टेलिंग बैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉक्स। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। एंड अनबैलेंस्ड, द सेकेंड फोर्स दैट इज़ अ अनबैलेंस्ड फोर्स, इसके बारे में वी विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।